वेलकम बैक टू करियर गोल्स। आई होप ऑल आर गुड। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने कंप्लीट किया था स्टूडेंट हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड आपके चैप्टर में एक और टॉपिक है एग्रीकल्चर। ठीक है, आपके चैप्टर में आपके टॉपिक में एक और आपके चैप्टर में एक और टॉपिक है, इट्स एग्रीकल्चर। ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर मैंने दिया है। एंड इंडियन एग्रीकल्चर के बाद ही आगे आपको मैं बताऊंगी इकोनॉमिकल एग्रीकल्चर, क्योंकि मेन पार्ट तो इकोनॉमिकल एग्रीकल्चर का है। ठीक है, पहले आपको इसलिए एग्रीकल्चर को डिफाइन करा है कि भाई पता हो कि एग्रीकल्चर होता क्या है, चीज़ें कैसे होती हैं, क्या होती हैं। देन मैं आपको फिर आगे बताऊंगी कि इकोनॉमिकल एग्रीकल्चर क्या है। The science of practices of farming, including cultivation of the soil for the growing of a crop and rearing of the animal। ठीक है, फार्मर्स क्या करते हैं, एक प्रैक्टिस करते हैं। वो क्या करते हैं, क्रॉप्स की ग्रोथ करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं सॉइल का फॉर द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप। सॉइल का कल्टीवेशन करते हैं जिससे क्या है, क्रॉप्स क्या ग्रो हो सकें। एंड रेयरिंग ऑफ द एनिमल, एनिमल्स की केयर करते हैं। इसका मतलब होता है एग्रीकल्चर। One of the strong sector of the Indian economy, around 58% population of India depend upon the agriculture। 58% जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो किस पे डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। ठीक है, एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर एंड लाइफ सेक्टर इज 2006 to 2007 and 2007 to 2008 has been 4% per annum। 140.7 million hectare area is available for the slow। इतना एरिया, रियली वेरी सॉरी, इतना एरिया जो है किसके लिए, खाली ग्रोथ करवाने के लिए, क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए, जिससे ग्रोथ हो सके। मेजर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इंक्लूड द राइस, व्हीट, ऑयल सीड्स, कॉटन, जूट एंड टी। ये कुछ मेन एरियाज हैं, ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं, ये कितने 6 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो का जिनमें मेन काम होता है एग्रीकल्चर का। लाइक चावल उगाना, गेहूं उगाना, ऑयल सीड्स उगाना, कॉटन उगाना, जूट और टी। ये मेन चीज़ें हैं जिसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट डेवलपमेंट की वजह से, उनके ग्रोथ की वजह से डेवलपमेंट होता है। हिस्ट्री, इंडियन एग्रीकल्चर बिगेन बाय द 19 9000 BC as a result of early cultivation of the plant। Double monsoon leads to two harvests in a year। The Grow More Food is 1940 and the Integrated Production Program is 1950, focused on the food and crush the crop supply respectively। ठीक है, उनका क्या काम है, फोकस करना फूड पे और क्रॉप को क्रश करना। ठीक है, इन 1916 ग्रीन रिवॉल्यूशन टुक प्लेस। 1960 में क्या स्टार्ट हुआ, ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन रोज, एक्सपोर्ट इंक्रीज एट द 10% इन 1990। और इनका एक्सपोर्ट कब इंक्रीज हुआ, 1990 में इनका 10% जो है एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज हुआ। इंडियन एग्रीकल्चर के कुछ सम फैक्ट्स हैं। इंडियन रैंक सेकंड वर्ल्ड वाइड इन द फार्म आउटपुट। टोटल जियोग्राफिकल एरिया 322 million hectares। Not area snow is a 142 million hectare। Gross cropped area is 190.8 million hectare। Major crop production rice का 94.1 million ton, wheat का 74.8, cereals का is 36 million ton, pulses is 219.3 million ton, oilseed is 348.3 million ton, and food के 27.2 million ton। तो सबसे ज्यादा किसका क्रॉप प्रोडक्शन होता है भाई, सबसे पहले आप इस ग्राफ को देखें तो उसके हिसाब से डेटा को देखें तो ऑयल सीड, देन पल्सेस, है ना, उसके बाद राइस, फिर व्हीट, देन उसके बाद सीरियल्स एंड फ्रूट ग्रेन, एंड लास्ट में फूड ग्रेन्स। ठीक है,
इंडियन एग्रीकल्चर के कुछ फैक्ट्स हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ 14% ऑफ जीडीपी, provide a food to 1 million people, 65% of population have to poverty, produce 51 major crops, produce raw material to the industry, contribute to the 1 by third of the export earning. एग्रीकल्चर स्ट्रेंथ क्या है? इंडियन एग्रीकल्चर स्ट्रेंथ सिनेरियोज क्या क्या है? इंडियन एग्रीकल्चर इज फेमस फॉर द रिच बायोडाइवर्सिटी. Almost 60% of India land comprised of the agriculture land. Climate is suitable for agriculture. Strong and well disposed research and extension system. अब एग्रीकल्चर की कुछ वीकनेसेस भी होंगी, देन अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेड, फिर माइलस्टोन एंड ग्रीन रेवोल्यूशन. Average yield in 20 in India is just a 30 to 50% of the highest average yield in the world. ठीक है. Agriculture is India is not a technically developed, ये develop नहीं हुआ है. Irrigation facilities are which result in farmers spring bill dependent on the air rainfall. अभी तक जो इंडिया के अंदर एरिएशन की जो फैसिलिटीज हैं वो अच्छी नहीं आई हैं और अभी तक जो है फार्मर जो है वो किस पे डिपेंड है? अभी तक फार्मर्स जो हैं वो रेन पे डिपेंड है कि बारिश होगी तो देन हम आगे कुछ कर सकते हैं. ठीक है. बारिश होगी तो देन हमारी क्या बोलते हैं फसलें उगेंगी, ग्रोथ होगी. ठीक है, वो वाली बात हो गई है. इंडिया में तो अभी इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है. यहाँ पे लोगों को गवर्नमेंट को भी इतना फर्क नहीं है. ठीक है. इरिगेशन फैसिलिटीज तो है ही नहीं यहाँ पे. ठीक है. सोशो इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस रिजल्ट इज ए लो डेवलपमेंट प्रोडक्टिविटी इन इंडिया. इंडिया में प्रोडक्टिविटी भी कम है. द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी हैज डिक्लाइन इन द पास्ट फ्यू ईयर. अब अपॉर्चुनिटी क्या क्या है इंडियन एग्रीकल्चर में? एक्सपेंड ऑपरेशन टू इंक्लूड प्लांटिंग एंड हार्वेस्टिंग. ठीक है. एक्सपेंडिंग इंटरनेशनल लेवल मार्केट, partner with firms that only plant and harvest crop, technologically develop in agriculture, agro based industry. ठीक है. And last is the agriculture education. Threats: unsustainable resource use, unsustainable regional development, change in the growth policies में change हुआ, production of the inferior quality of the crop, repetitive cultivation of the two step crop and low productivity. माइलस्टोन इन एग्रीकल्चर फर्स्ट इज ग्रीन रिवोल्यूशन जो 1968 में आया. फिर एवरग्रीन रिवोल्यूशन 1996. ठीक है. ब्लू रिवोल्यूशन इज अ वाटर एंड फिश के लिए. वाइट रिवोल्यूशन इज लाइक मिल्क. येलो रिवोल्यूशन इज अ फ्लावर इडेबल एंड बायोटेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन एंड थर्ड इज आईसीटी रिवोल्यूशन. ग्रीन रिवोल्यूशंस क्या होते हैं? द इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्ड वेराइटी ऑफ seeds and increase the use of fertilizer and aeration are known as green revolution. क्या है? आपको कोई भी वैरायटी की ग्रोथ इंक्रीज करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना हो? या ग्रोथ इंक्रीज करो या किसी भी सीड की उसकी उसकी एज इंक्रीज करना या फिर कुछ भी ऐसा करना जिससे आपको आपको फायदा हो सके. ठीक है. उसके लिए आपको इंक्रीज करना पड़ेगा फर्टिलाइजर जो आप फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं और एरिएशन इंक्रीज करना पड़ेगा. इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रीन रेवोल्यूशन. To provide the increase in production needed to make a Indian self-sufficient in the food grain. The production of wheat has produced the best result in fueling self-sufficient of the India. NABARD is the set of the apex development bank with a facilitating credit flow for the promotion and development of the agriculture, providing refinance and lending instructions in the rural area, promoting institutional development, monitoring and expecting the client banks. ठीक है. ये चीज़ें स्टूडेंट्स अपनी यहाँ पे और भी है अभी जो मेरे को आपको बताना है. मैं अब आपको बताऊंगी इकोनॉमिकल एग्रीकल्चर क्या है और इकोनॉमिकल एग्रीकल्चर कैसे होता है. चलिए स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट जो मेरे को इसी में करना है, पहला मैंने इसलिए आपको खाली इंट्रो दिया एग्रीकल्चर के कि एग्रीकल्चर मेनली होता क्या है वो आपको पता होना चाहिए. बाकी उसके बाद क्या है, कैसे होता है, क्या नहीं होता है वो मैं आपको अभी बताती हूँ.
ठीक है। एग्रीकल्चर इकोनॉमी। पहली बात, इंट्रोडक्शन, वही पिक्चर एन आइडिया और डिमांड व्हेन यू हियर द वर्ड ऑफ इकोनॉमी। पिक्चर एन आइडिया इन योर माइंड टू हियर द वर्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमी एंड व्हाट इज एग्रीकल्चर इकोनॉमी ऑल अबाउट दिस, ये सब आप छोड़ें। फर्स्ट इज द डेफिनेशन एंड द स्कोप ऑफ द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमी। इकोनॉमी इज अ साइंस। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज लाइक लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, मैनेजमेंट हो गया, which are needed in order to produce the goods and services that satisfy the human wants. The field of agriculture economy is designed by the application of economical science tools to the agricultural sector. Agriculture economy refers to all economical activity connected the control of living beings such as plant and animals. These economical activity gravitate around the production of a food and they involve many different economical actors at different production and transform stage. ये सब चीजें किस में आती हैं कि एग्रीकल्चर इकोनॉमी होता क्या है। अब मॉडर्न वर्जन क्या है इकोनॉमिकल एग्रीकल्चर सिस्टम का। पहला, फार्मर सब सेक्टर, ठीक है, एंड एग्री बेस्ड सब सेक्टर। इट्स फार्म सब सेक्टर क्या है, इंक्लूड ऑल द फार्म दैट ग्रो द क्रॉप एंड रेज, ठीक है, सारी फार्म इसके अंदर आती है। आप क्रॉप को ग्रो करो एंड रेज द लाइफ स्टॉक यूजली फॉर द सेल, ठीक है। स्मॉल साइज व्हेन द कंपेयर्ड विद द प्रोडक्शन, फिर अदर प्रोडक्शन यूनिट इन अ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। लो पावर इन्फ्लुएंसिंग प्राइस इन द मार्केट। कोऑपरेटिव होता है, पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड फार्मर एसोसिएशन है। हाई लेवल ऑफ द अनसर्टेनिटी, ठीक है, क्लाइमेट कंडीशन, diseases and pattern of the season. Part-time working very important in the employment in the farmer subsector, ठीक है। Agribusiness subsector, in input subsector, all farms and industries that produce and sell the goods and services that are used as a input by the farm। फर्टिलाइजर्स हो गए, पेस्टिसाइड हो गए, मशीनरी हो गई, एनिमल फूड स्टफ हो गया। The processing and marketing subsector, all the farm and industry that purchases, store, processes and distributes the farm product either on the domestic में वो अपना इस चीज़ को सेल आउट करे या एक्सपोर्ट मार्केट में सेल आउट करे। अब एक्सपोर्ट मार्केट के सेल आउट में क्या होगा, फूड ड्रिंक, टबैको, लार्ज इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी, ट्रांसपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑन चेन एंड सुपरमार्केट एक्सेट्रा। ऐसे पब्लिक सब सेक्टर आते हैं जिसमें गवर्नमेंट एजेंसी क्या प्रोवाइड करती हैं, सैनिटरी रेगुलेशन, फूड इंस्पेक्शन एंड मार्केट इंफॉर्मेशन एंड सुपरविजन। एजुकेशनल रिसर्च ग्रुप क्या है, जैसे स्कूल और यूनिवर्सिटी या दूसरे फाइनेंस स्टेट रिसर्च सेंटर्स हैं, वो क्या प्रोवाइड करते हैं आपको, एजुकेशन, ट्रेनिंग, रिसर्च एक्सक्लूसिवली ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर। वो एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड ही आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। द सर्विस प्रो सपोर्ट क्या करती है कि फार्मर्स थ्रू द डिसमिशन ऑफ द नॉलेज एंड रिसर्च रिजल्ट। गवर्नमेंट एज ए होल सपोर्ट पॉलिसी, गवर्नमेंट क्या सपोर्ट करती है पॉलिसीज पे, एड फॉर द फॉरेन ट्रेड, स्पेशल क्रेडिट, गेट ऑफ ऑल काइंड, ठीक है। The Farm Lobby, International Farmers Association have this impact to term the National Agriculture Policy. Upstream pool, which includes farming and fishery activity, agriculture machinery and animal feed producer. Downstream pool क्या है, comprise catering services, distribution of finished product and cure consist of the food processing industries. Global trend in the company Asia is 45%. North and Central America is 16 point, Europe is a 15, Africa is a 18, 8.6, South America is 7.8, Ocean is a 1.6 and other is 5.9. Global trades क्या है, वर्ल्ड फूड प्रोडक्शन एक्सकीड पॉपुलेशन ग्रोथ। ऑब्वियसली पॉपुलेशन की ग्रोथ इंक्रीज होगी तो आपका फूड प्रोडक्शन में फूड प्रोडक्शन भी ऑब्वियसली फूड प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा क्योंकि आपकी प्रोडक्शन ग्रोथ इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीज हो रही है
तो आपकी फूड प्रोडक्शन ग्रोथ भी इंक्रीज होगी। 1990 टू 1999 पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड हैज इंक्रीज 13.5%, ठीक है, but world production has grown even after the 20%. The developing world is gradually catching up the richer activity where food supply has developed in costing surplus. The world produces enough food for the entire growing population of our planet. द ग्रीन रेवोल्यूशन इन 1960 में जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया, केमिकल जितने भी फर्टिलाइजर हैं या पेस्टिसाइड है या बायोटेक्नोलॉजिकल हाई यील्डिंग हाइब्रिड है, वैरायटी ऑफ द सीरियल, ये सब स्टार्ट हुए। द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मोर देन 800 मिलियन पीपल स्टिल सफर फ्रॉम द सर्विस माल न्यूट्रिशन टूडे। ये सब ये क्या है, रीजनल स्पेशलाइजेशन इन द कंट्री एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिकल ग्रोथ। इकोनॉमिकल ग्रोथ क्या होता है, इंक्रीज ऑफ द साइज ऑफ कंट्री, कंट्री का साइज इंक्रीज होता है, नेशनल प्रोडक्शन इन रिलेशन टू द नंबर ऑफ पॉपुलेशन। इकोनॉमिकल ग्रोथ कैन बी अंडरस्टूड, कैसे आप समझ सकते हैं, इज द इम्प्रूवमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो भी आपका लिविंग स्टैंडर्ड है वो उनका उसका इम्प्रूवमेंट हो रहा है, आपकी पॉपुलेशन का इम्प्रूवमेंट हो रहा है और आपकी कंट्री का इम्प्रूवमेंट हो रहा है। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का जो रिजल्ट है, हैव रेट ग्रोथ रेट over the long period of a time, sustained over a long period of time, growth can take split without the development। developing country जो है उनकी economical activities concentrated around the branches of foreign fames, and developed country unevenly distribution of the benefit of the development। Sustainable growth क्या है, 1980 the economical development has a view to incorporate one of most visible and last effect of the economical growth, increasing population, deforestation, poisoning of the water supply, soil origin, etc. If we want to development acceptable, this development must be sustainable। जो sustainable development है, development the meet the need of the present without compromising the ability of the future generation to meet their own need, ठीक है। ऐसी कुछ एग्रीकल्चर थ्योरीज आती हैं, इन टेक्नोलॉजी बेस्ड रिलेटेड थ्योरी है और लोकेशन एंड डिफ्यूजन थ्योरी, ठीक है। एंड व्हाट इज डिमांड फंक्शन की प्राइस को चेंज करें, वैरायटी वेरिएबल चेंज करें। इसमें आई थिंक इतना सारा तो मैंने डाल दिया था, क्योंकि कहीं किसी को ये ना लगे कि मैम जो है वो हमें आधा अधूरा पढ़ा देती हैं, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें डाली हैं। अगर किसी को लगता है कि हाँ भाई एक्स्ट्रा उसको पढ़ने की नीड है, तो प्लीज़ आप पूरी पीपीटी रीड आउट कर सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 45 पेजेस, ठीक है। मैं किसी को पीपीटी रीड करने के लिए मना नहीं करूँगी, आप अपना पूरी वीडियो देखें, पूरी पीपीटी आराम से रीड करें, मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है। बट जो यहाँ पे मेन चीज़ होगी वो मैं आपको अभी यहाँ पे बता दूँ, बाकी जो एक्स्ट्रा में कुछ होगा वो कोई फ़ायदा नहीं है। बट अगर आपको नीड है कि आप जानना चाहते हो, आपको एक्स्ट्रा नॉलेज लेने की आदत है, ठीक है, किसी को क्यूरियोसिटी होती है, आई नो मेरे को है कि मेरे को अगर कोई बोल देना ये चीज़ ऐसे होती है तो ये चीज़ कैसे होती है, ऐसे कैसे हो सकती है, मुझे जब तक वो चीज़ पता नहीं चल जाती ना तो मेरे अंदर एक कीड़ा घूमता रहता है, वही वाली बात है। तो अगर किसी को बहुत वो है कि नहीं हमें पता पढ़ना है पूरा, तो आप इजीली आप ये पूरी पीपीटी जो है वो आप पढ़ सकते हैं। बाकी मैं भी आपको उतनी ही चीज़ें बताऊँगी जितनी चीज़ों की अभी मेनली नीड है हम लोगों को, ठीक है। The agriculture development theory. Agriculture development theory, I think we're explaining how the basic sources of growth. Basic sources क्या है growth के, पहला labor obviously, दूसरा capital, right, and तीसरा natural resources can must combine optimize to generate a broad based agriculture growth, ठीक है। लोकेशन एंड द डिफ्यूजन थ्योरी। लोकेशन थ्योरी इज अ जर्नल, एक जर्नल है, is about the search of the fame, but best location at a particular time point in a time give a certain set of circumstances. Is study to the intensity of the agriculture production in relation to the distance from the urban centers and the nature of the transportation system. Agriculture development of the regional basis of the function
of proximity to the urban market and of the available of the transportation system. जो distance of cities का is equal to the transport and the marketing cost. Availability of the transport network is ज़्यादा है, इसलिए essence of the obtaining more productivity input and the quality source services. ठीक है. The transfer of information from the most advanced farmer to this diffusion of innovation. सॉरी यार, बीच में थोड़ा दिक्कत हो गई थी इसलिए। ठीक है, टेक्नोलॉजी रिलेटेड थ्योरीज क्या होते हैं, जो भी नेचुरल फैक्टर है और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं प्लस अनस्किल्ड लेबर को हम अगर कंबाइन करें तो हमारा क्या फॉर्म होता है, एक नेचुरल फैक्टर फॉर्म होता है। ठीक है, लाइक जो भी एक्वायर्ड फैक्टर्स हैं, यूज ऑफ कैपिटल प्लस टेक्नोलॉजी प्लस स्किल्ड लेबर, तो क्या बनेगा, एक एक्वायर्ड फैक्टर बनेगा। ठीक है, next, the demand induced the technological changes hypothesis. Market with a relatively high demand, single that profitable opportunity for investment in the innovation exists. ठीक है, the demand of the new product increase with the increase in the income and with the consumer understanding of the product. ठीक है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी, ट्रेंड इन द एग्रीकल्चर एक्टिविटी क्या है, is the declining portion of the economy of all the activities in countries in the world. ठीक है, important agriculture production with the economical development, whereas the demand for the manufactured goods source and services expand. At the starting जब beginners होते हैं, the primary need to fulfill the food. Food is a must for the income elasticity of demand as well than unity. ठीक है, ये आप छोड़ दीजिए। Producer is a type that determine their supply schedule. I agree. Policy makers as the information relating to the market, demand to influence of the market. Government to determine the subsidy for the consumption of the popular product for the penalty of the product that is detrimental of the health. Demand function, there are two type, economical variable and non economical variable. Economical variable में वही price वगैरह, नॉन इकोनॉमिकल वेरिएबल में टेस्ट, स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन एक्सेट्रा। ये देखिए, डिमांड फंक्शंस आर द चेंजेस इन द प्राइस, चेंज इन द अदर वेरिएबल दैट इन्फ्लुएंस द डिमांड, change in the size of household and increase the household disposable income. The factor affecting the aggregate or market demand for the particular product can be expressed by the following demand function. ये क्या है, ये डिमांड फंक्शन है। इससे आप बता सकते हैं क्यू क्या है, ये क्वालिटी डिमांडेड है पर पीरियड ऑफ टाइम। पी इज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस क्या है। P1 is refers to the P1 is refers to the price of an and completing product. Y is the average income per head of the population. G can refers to distribution of income. N is a population. T is a taste and preferences. ठीक है, इनकम इलास्टिसिटी का एक वो है एग्जाम्पल, इसका एक फॉर्मूला मैं बोल सकती हूँ। ये फॉर्मूला है ई पाई क्यू बाई क्यू। ठीक है, ये इनकम इलास्टिसिटी ऑफ द डिपेंडेंट। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सप्लाई, दे आर द टू टाइप, आउटपुट्स में आएंगे। एक तो फाइनल प्रोडक्ट हो गया। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्या है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सर्टेन इनपुट
और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इनटू फाइनल प्रोडक्ट, जो भी आपका कोई इनपुट था, कुछ भी था, वो कन्वर्ट हो जाए आपके फाइनल प्रोडक्ट में या किसी आउटपुट में, ठीक है। तो आउटपुट क्या है? डायरेक्ट कंजप्शन एंड द इनपुट फ्रॉम द अदर फ्रेम्स या फार्म्स, ठीक है। लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब जो आते हैं वो इनपुट में आते हैं। एंड कैपिटल्स आर द मशीनरी, बिल्डिंग्स, टूल्स, फर्टिलाइजर एंड ह्यूमन कैपिटल्स जो हैं ये सब कैपिटल्स में आते हैं। फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज शॉर्ट टर्म एंड वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज इट्स ऑल्सो शॉर्ट, ठीक है। ये सब चीज़ें वही है कि मार्केट में क्या पोजीशन है, मार्केट मैकेनिज्म क्या है, एग्रीकल्चर को गवर्नमेंट से रिलेटेड जो है वो मैं आपको बताती हूँ। Government intervention in agriculture, economical rationale for the government intervention in agriculture, main economical policy affect the agriculture sector. Agriculture policy is economical policy is a objective instrument and agriculture policy is support policy and structural policy. ठीक है, तो आपकी इस चीज़ में बस यही चीज़ें थी इस टॉपिक में। बाकी आप खुद पूरी इसको रीड आउट कर सकते हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज की नीड है तो मैं आपको मना नहीं करूँगी, ठीक है। आपकी विश है, बाकी इसमें जितना आपके लिए नीड था, जितना आपके लिए ज़रूरी था वो मैंने आपको सारा बता दिया है, ठीक है। आई थिंक इससे ज़्यादा जो है वो आपके सिलेबस का कोई नीड नहीं है, इससे ज़्यादा आपके सिलेबस में ज़रूरत भी नहीं है। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा एंड दिस इज फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन एंड हार्ड वर्क सो फार। गुड लक टू एवरीवन, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट की वॉचिंग दिस वीडियो, दिस चैनल एंड दिस एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ रही होंगी एंड क्लासेस समझ में आ रही होंगी। अगर कोई भी आप लोगों को डाउट है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें चैनल को जितना ज़्यादा, वीडियोस को शेयर करें जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें जिससे और भी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमारा एफर्ट है जो हम आप लोगों के लिए करते हैं। बस आप लोगों से बस ये रिक्वेस्ट है कि आप उस एफर्ट्स को समझें और हमारी वीडियोस को भी उतना ही लाइक करें जितना आप और दूसरी वीडियोस को लाइक करते हैं। ये आप लोगों के लिए एक छोटा सा लेक्चर था। आई होप आपको एग्रीकल्चर लेक्चर समझ में आया होगा। हॉर्टिकल्चर मैं आपको कल कंप्लीट करा चुकी हूँ, तो मोस्टली अब इसमें आपका जो है, एक सेकंड में आपको आपका वो ओपन करती हूँ। तो देन इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन आपका चल रहा था, इसमें अब आपका ऐसा कुछ नहीं बचा है खास। एक ग्लोबलाइजेशन वर्ड बचा है। ग्लोबलाइजेशन का जो लास्ट पॉइंट है वो मैं आपका कल कंप्लीट करवा देंगे। देन उसके बाद देखते हैं अब आपका फिर नेक्स्ट क्या स्टार्ट करना है। कल्चरल लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन दिस वेरी नाइस टॉपिक, और बहुत छोटू है। नेचर, ओरिजिन एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लैंग्वेज यूज। होप सो इसके नेक्स्ट मैं उसके बाद यही स्टार्ट करवाऊंगी, तो वो जल्दी भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ट्राई करते रहेंगे कि रेगुलर आपकी क्लासेस अपलोड होती रहें, जिससे आप लोग भी रेगुलर क्लासेस देखते रहें और चीज़ें आपके माइंड में चलती रहें कि हमें ये चीज़ कंप्लीट करनी है, कि ये चीज़ कंप्लीट नहीं करनी है, ठीक है। अब बहुत थोड़ा-सा सिलेबस बचा है पेपर फर्स्ट में। आई विल ट्राई कि मैं 15 मई तक जो है आपका पेपर पूरा कंप्लीट करा दूँ, ठीक है। कोशिश है, लेट्स सी आगे क्या-क्या होता है, क्योंकि कभी-कभार बीच में क्लास भी नहीं कर पाते हैं, हो नहीं पाती है। तो वो हम देखते हैं बाकी क्या चीज़ कैसे सेट हो पाती है। बाकी आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है स्टूडेंट, तो प्लीज़ मेरी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोस को ज़रूर लाइक करा करें, शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली, या जो भी स्टूडेंट्स इन टॉपिक से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो, या कोई भी स्टूडेंट यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है बट इस चैनल से नहीं जानता, तो प्लीज़ आप भी उसको ये चैनल बताइए और उनको बोलिए कि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत अच्छे-अच्छे टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं,
तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को जितना हो सकता है शेयर करें। नेक्स्ट हम किसी एक टॉपिक जो आपका इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन का बचा हुआ है, देन वो टॉपिक, और उसके अलावा अगर वो टॉपिक ज़्यादा लंबा नहीं हुआ तो ठीक है, ना कि फिर एक नए टॉपिक के साथ हम कल की क्लास स्टार्ट करेंगे। आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर होती हैं, आपको समझ में आती हैं। अगर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कोई भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट्स आएँगे तो 101% मैं उसका रिस्पॉन्स करूँगी। हो सकता है आप कमेंट करें तो उसमें मेरे को थोड़ा टाइम लग जाए उनका रिप्लाई देने में, बट 101% जो है मैं उनका रिप्लाई करूँगी, रिस्पॉन्स करूँगी, ठीक है? 101% मैं उसका रिस्पॉन्स करूँगी, ठीक है? बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी होती है एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड ही, तो आप ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड दिस लेक्चर। बाय स्टूडेंट्स, एंड कल मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक और एक नए लेक्चर के साथ। टाटा बाय।